डरने के लिए तैयार हो, लेकिन पहले एक झटके वाली खबर सुन लो। क्या तुम्हें पता है कि 80% लोग हमारी कहानियां तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं? हाँ, बिल्कुल सही। अगर तुम भी उन 80% में से हो, तो हमारी एक छोटी सी गुजारिश है। बस नीचे स्क्रॉल करो और सब्सक्राइब बटन दबा दो, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि हमारे नए डरावने अपलोड्स कभी मिस ना हो। ये छोटा सा काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलो, हमारे खौफनाक कम्युनिटी में शामिल हो जाओ और डरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, क्योंकि आज की डरावनी कहानी बस शुरू होने वाली है। मजा मत छोड़ो। रोहित एक फोटोग्राफर था। उसे फोटोग्राफी से बहुत प्यार था। वो हमेशा कुछ नया, कुछ अलग ढूंढता रहता था। उसके कैमरे में अजीब अजीब, रहस्यमय जगहों की फोटो होती थी। पुरानी इमारतें, खंडहर मंदिर और सुनसान जंगल, ये सब उसे बहुत पसंद थे। रोहित को चुनौती लेना अच्छा लगता था। वो ऐसी फोटो लेना चाहता था जो किसी और ने ना ली हो। उसके दोस्त उसे खतरे से बचने को कहते थे, लेकिन रोहित हमेशा कहता था, डर के आगे जीत है। एक दिन रोहित ने मणिकर्णिका घाट के बारे में सुना। ये घाट वाराणसी में था। यहां दिन रात चिताएं जलती थी। कहते थे, यहां आत्माएं भटकती हैं। रोहित के मन में उत्सुकता भी थी और डर भी। उसने फैसला किया कि वो अमावस्या की रात को मणिकर्णिका घाट जाए। उसे यकीन था कि वहां उसे कुछ असाधारण मिलेगा। अमावस्या की रात आ गई। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा बिल्कुल रुकी हुई थी। एक अजीब सी खामोशी थी। रोहित अपने कैमरे और तिपाई के साथ मणिकर्णिका घाट पहुंचा। घाट पर चिताओं की आग भड़क रही थी। धुआं चारों तरफ फैल रहा था। लोग अपने मृतकों को अग्नि दे रहे थे। रोहित ने पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। उसे लगा जैसे वो ऐसी जगह पर आ गया है जहां जिंदगी और मौत एक साथ है। उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसके अंदर का फोटोग्राफर जाग गया था। रोहित धीरे धीरे घाट के किनारे चलने लगा। चिताओं की गर्मी उसके चेहरे पर लग रही थी। धुएं से उसकी आंखें जल रही थीं, लेकिन उसने अपना कैमरा तैयार रखा। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ लकड़ियों के जलने और हड्डियों के टूटने की आवाजें आ रही थीं। रोहित को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। घाट के एक कोने में कुछ लोग बैठे थे। वे काले कपड़े पहने हुए थे। उनके गले में रुद्राक्ष की मालाएं थीं। उनकी आंखें चमक रही थीं। रोहित समझ गया कि ये अघोरी हैं। उसने अघोरियों के बारे में बहुत कहानियां सुनी थीं। कहते थे कि ये श्मशान में रहते हैं और शवों की साधना करते हैं। रोहित उत्सुकता और डर से अघोरियों के पास गया। वे एक चिता के पास बैठे थे। उनके हाथों में खोपड़ियां थीं। वे कुछ मंत्र जप रहे थे। रोहित ने पहले कभी अघोरी नहीं देखे थे। उसे उनकी साधना और उनका रूप बहुत अजीब लगा। उसने सोचा कि अगर वो उनकी फोटो ले लेता तो ये उसके जीवन की सबसे अनोखी फोटो होती। लेकिन रोहित यह भी जानता था कि अघोरियों को परेशान नहीं करना चाहिए। वे तंत्र मंत्र जानते हैं। उनके गुस्से का शिकार कोई नहीं बनना चाहेगा। रोहित धीरे से अपना कैमरा निकाला। उसने जूम लेंस लगाया और अघोरियों पर फोकस किया। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके फोटो खींच ली। फ्लैश की रोशनी से अघोरी चौंक गए। उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें लाल हो गई थीं। वे गुस्से से रोहित को देख रहे थे। रोहित समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो अपना कैमरा समेटने लगा कि तभी एक अघोरी उसके पास आया। तूने हमारी फोटो क्यों ली? अघोरी ने गुस्से से कहा। क्या तुझे नहीं पता कि हमें परेशान नहीं करना चाहिए? रोहित डर से कांप रहा था। माफ करना बाबा, उसने कहा। मुझे नहीं पता था कि मैं गलत कर रहा हूं। गलत? अघोरी हंसा। तूने तो अपनी मौत को बुलावा दे दिया है। अघोरी ने अपना हाथ उठाया। उसके हाथ में एक त्रिशूल था। अब
तू यहां से जिंदा नहीं जाएगा, उसने कहा। रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ गए थे। वो हिल नहीं पा रहा था। अचानक उसे चारों तरफ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने देखा कि चिताओं से धुआं ऊपर उठ रहा है। धुएं ने डरावना रूप ले लिया है। धुएं से भयानक आकृतियां बन गई थीं। वे आकृतियां रोहित की तरफ बढ़ रही थीं। रोहित समझ गया कि ये आत्माएं हैं। आत्माएं चिल्ला रही थीं, चीख रही थीं। उनकी आवाजें बहुत डरावनी थीं। रोहित ने अपने कान बंद कर लिए। बचाओ, मुझे बचाओ, रोहित चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। आत्माएं अब बिल्कुल पास आ गई थीं। वे रोहित को छूने की कोशिश कर रही थीं। रोहित ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक सब शांत हो गए। रोहित ने धीरे से अपनी आंखें खोली। आत्माएं गायब थीं। अघोरी भी नहीं थे। सिर्फ एक औरत खड़ी थी। उसने साड़ी पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर एक तेज था। तुम कौन हो? रोहित ने पूछा। मैं इस घाट की रक्षक हूं, औरत ने कहा। मैं यहां आत्माओं को शांति देती हूं। तुमने मुझे बचाया? रोहित ने पूछा। हां, औरत ने कहा, लेकिन तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन मैं तो सिर्फ, रोहित बोला। मैं जानती हूं, औरत ने कहा, लेकिन कुछ चीजें रहस्य ही रहनी चाहिए। रोहित को कुछ समझ नहीं आया। वो बस औरत को देखता रहा। जाओ यहां से, औरत ने कहा, और फिर कभी वापस मत आना। रोहित उठा और चलने लगा। वो पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो जानता था कि वो बहुत खुशकिस्मत था कि वो बच गया। जब रोहित घर पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसने एक बुरा सपना देखा हो, लेकिन उसके कैमरे में ली गई फोटो इस बात का सबूत थी कि जो हुआ वो सच था। रोहित ने फिर कभी ऐसी जगह नहीं गया। उसने अपना कैमरा भी छोड़ दिया। उसे समझ आ गया था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें नहीं छूना चाहिए। बात आता। रोहित का अनुभव हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। कुछ जगहें पवित्र होती हैं, उनका अपना महत्व होता है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हमें अपनी सीमाओं को जानना चाहिए। हमें हर चीज में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी अज्ञानता ही आनंद होती है। इसमें तत्संशात सा है।